शिक्षकों से संबंधित पदोन्नति पत्र से खड़े हो गए कई और प्रश्न। 1 जनवरी को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को नहीं मिल पाएगा जुलाई में इंक्रीमेंट, तो बीएड वाले नहीं बन पाएंगे विद्यालय के प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बीते कल ही दिनेश कुमार प्राथमिक शिक्षा निदेशक के स्तर से एक पत्र जारी किया गया। वह दरअसल दोस्तों वह पत्र था शिक्षकों या फिर पदाधिकारियों के द्वारा पूछा जाने वाला सवालों का जवाब। लेकिन कई सवालों के जवाब तो दिए गए उस पत्र के माध्यम से, लेकिन बड़ी बात वो हो गई कि उस पत्र ने, जो प्रश्नोत्तरी से संबंधित पत्र ही कहा जा सकता, उस पत्र ने आखिर प्रश्न ही खड़ा कर दिया है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बातें करते हैं कि उसमें कई बातों का तो उल्लेख किया गया है, परंतु कई प्रश्न भी खड़े कर दिए गए हैं। आइए इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहली बात कि वह पत्र जो जारी किया गया है, वह सवाल पूछा गया यहाँ पर शिक्षकों के द्वारा या फिर छोटे पदाधिकारियों के द्वारा सवालें पूछे जाते थे, जिसका जवाब लिखित रूप में दिया गया है, लेकिन उसने सवाल खड़ा कर दिया है। सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर हम बताएंगे कि इंक्रीमेंट यानी 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित दोस्तों देखेंगे तो इस पत्र में कई प्रकार के कई बातों का उल्लेख किया गया है। ढेर सारी समस्याओं का, ढेर सारे प्रश्नों का जवाब दिया गया है, जिससे शिक्षक काफ़ी हद तक संतुष्ट है और यूँ ही आज भी काफ़ी हद तक संतुष्ट है, संतुष्ट रहेंगे ही। लेकिन आइए अब बातें करते हैं कि जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान करने वाले शिक्षकों के लिए एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है। दरअसल प्रश्न संख्या 21 जो आप देख रहे होंगे, उस 21 प्रश्न संख्या 21 में ही सवाल पूछा गया था कि 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा या फिर ना मिलेगा। तो दोस्तों इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि 1 जनवरी 2025 को योगदान करने वाले विशिष्ट शिक्षकों को 1 जुलाई 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाएगा, उन्हें 1 जनवरी 2026 में मिलेगा। साथ ही साथ इसमें स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि पूर्व से नियोजित के क्रम में जो वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ उन्हें मिलता आ रहा था, बस उसी के आधार पर ही मिलता रहेगा। स्पष्ट रूप से कह दिया गया दोस्तों। तो कहने का अर्थ यहाँ पर यह हुआ कि सेवा निरंतरता का लाभ मिल चुका है। सेवा निरंतरता का लाभ मिल जाने के बाद शिक्षकों की सेवा पूर्ववत ही रह गई, तो इसके आधार पर नए सिरे से परिवर्तित होते हुए इंक्रीमेंट में परिवर्तन नहीं करना है, यही इस पत्र में उल्लेख कर दिया गया। लेकिन ऐसा उल्लेख कर देने से ढेर सारी समस्याएं कई जिलों के स्तर से 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट दे दिया गया। वैसे देख लिया जाए दोस्तों तो ये समस्याएं उत्पन्न क्यों हुई? पहले ही कई जिलों के स्तर से 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट दे दिया गया था। ऐसा इसलिए दे दिया गया था कि उस वक्त सेवा निरंतरता का लाभ दिए जाने संबंधी पत्र जारी नहीं हुआ था। यहाँ पर राज्य मुख्यालय की ही उदासीनता कहा जा सकता। वहीं पर अगर पहले ही सेवा निरंतरता संबंधी घोषणा हो जाती तो तमाम पदाधिकारी को यह समझ में आ जाता कि पूर्व की तमाम सेवाएं शुरू से ही अभी तक चलती आ रही है, इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता और उनका यह इंक्रीमेंट जनवरी 2026 में ही लागू किया जाता। लेकिन यहाँ पर पदाधिकारियों के मन में यही सवाल पैदा चल रहा था कि आखिर इन्हें सेवा निरंतरता का लाभ मिल पाएगा या फिर ना मिले पाएगा। लेकिन नई ज्वाइनिंग जो 1 जनवरी 2025 को हुई, उसके आधार पर उनका एक इंक्रीमेंट का हक तो बन जाता है 1 जुलाई को, जिसके कारण आखिर 1 जुलाई 2025 को इंक्रीमेंट का लाभ दे दिया गया। लेकिन अब कई जिलों के स्तर से दे दिया गया है, तो इस पर अब संशय बन गया है। देखना होगा कि आखिर इसमें परिवर्तन कैसे होता है। तो परिवर्तन तो करना ही होगा। जब सेवा निरंतरता दे ही दिया गया तो स्पष्ट है कि पूर्व के आधार पर ही मिल गया। ये क्लियर पत्र जारी किया गया है और यह सेवा निरंतरता के आधार पर जारी किया गया, तो बिल्कुल जायज और सत्य साबित हो रहा है। तो अन्य जिलों के स्तर से अब इसमें बदलाव किया जा सकेगा और इसमें परिवर्तन होगा। 1 जुलाई 2025 को जिन्होंने भी इंक्रीमेंट लिए होंगे उसमें अब परिवर्तन करना होगा। वहीं पर आइए
प्रधानाध्यापक से संबंधित बातें की गई थी कि किसी विद्यालय में अगर प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक का पद रिक्त है तो कौन से वो शिक्षक होंगे जिन्हें प्रभारी बनाया जा सकता। तो दोस्तों इसके क्रम में एक बड़ी बात कि आप देख रहे होंगे प्रश्न संख्या 13, 14 और 15 में देखे होंगे, तीनों ही प्रश्न प्राथमिक विद्यालयों से संबंधित है और मध्य विद्यालयों से संबंधित है। वैसे आप देख लेंगे तो माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक से संबंधित विद्यालयों से संबंधित जो भी मामले हैं, जो भी प्रश्न है, उसमें कहीं से कोई कटाक्ष नहीं है, कोई संशय नहीं है। लेकिन प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए जो प्रधान शिक्षक के लिए प्रावधान किया गया है, यानी पद रिक्त रहने की स्थिति में आखिर क्या हो सकता है, तो इसमें दोस्तों देख लिया जाए यहाँ पर कि प्रश्न संख्या 13, 14, 15 इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया। तीनों प्रश्न में तीन तरह की बातें, एक तो प्राथमिक विद्यालय, सबसे पहले लिख दिया गया प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय, उसके बाद मध्य विद्यालय, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय। तो प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर क्या 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी बनेंगे प्रधान अध्यापक या प्रधान शिक्षक? तो इसमें कह दिया गया है कि बिल्कुल हाँ, वो बनेंगे। यानी 2 वर्षीय स्पष्ट लिख दिया गया है कि 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी ही प्राथमिक विद्यालय एवं मध्य विद्यालय, इसका मतलब हुआ 1 to 8 का विद्यालय, 1 to 8 के विद्यालय में पदभार ग्रहण करेंगे जो 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी होंगे। और शिक्षक बनने के क्रम में जैसा उनके लिए प्रावधान किया गया था, यानी 2 वर्षीय डिप्लोमा होना जरूरी निर्धारित किया गया था, ठीक वही प्रक्रिया अपनाई जा सकेगी कि प्राथमिक सह मध्य विद्यालय में 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी ही प्रभारी बनेंगे। स्पष्ट कर दिया गया दोस्तों। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बीएड योग्यताधारी उसके प्रधानाध्यापक नहीं बन सकते। यहाँ पर एक बात हाँ तो कह दिया गया, डिप्लोमाधारी के लिए तो कह दिया गया, लेकिन बीएड योग्यताधारी के संबंध में चर्चा नहीं की गई, कोई शब्द नहीं, एक भी शब्द का चर्चा नहीं किया गया बीएड योग्यताधारी के लिए। और ये भी बातें कि शिक्षक बनने के लिए जो प्रावधान किए गए थे, तो शिक्षक बनने के लिए 2 वर्षीय प्रावधान किया गया, तो इसके लिए कह दिया गया कि बस 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी ही बनेंगे। तो अब ये सवाल खड़ा हो गया। दूसरी बात आप देखेंगे तो मध्य विद्यालय के लिए स्पष्ट कर दिया गया है कि बीएड योग्यताधारी के लिए, इसमें स्पष्ट कर दिया गया मध्य विद्यालय के लिए बीएड योग्यताधारी प्रधान बनेंगे पद रिक्त रहने पर। तो सवाल यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि जहाँ 1 to 8 के शिक्षक है, वहाँ 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी ही शिक्षक, 2 वर्षीय जो प्रशिक्षित है वही बन सकते प्रधानाध्यापक का पद रिक्त रहने पर, या फिर ये समझा जा सकता है कि अगर प्रभारी बनाना हो तो वही बन सकते। उसके बाद 6 to 8 के लिए कक्षा 6 से 8, सीधा अर्थ हुआ मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 के लिए, तो इसके लिए कह दिया गया है कि वो बीएड योग्यताधारी हो सकते। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि एक विद्यालय में 2-2 प्रधानाध्यापक, 6 से 8 के लिए अलग से, 6 to 8 के लिए अलग से, 1 to 5 के लिए अलग से। लेकिन सवाल पैदा हो रहा है अगले मोड़ पर जाने के बाद कि प्राथमिक विद्यालयों के लिए स्पष्ट कर दिया गया कि बीएड योग्यताधारी क्या प्रधानाध्यापक होंगे? स्पष्ट है, लिख दिया गया नहीं, इसमें 2 वर्षीय डिप्लोमाधारी ही प्रधान शिक्षक का पद ग्रहण करेंगे। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी सूरत में प्राथमिक हो या मध्य हो, वहाँ पर बीएड योग्यताधारी प्रधानाध्यापक नहीं बन सकते, प्रधान शिक्षक नहीं बन सकते, प्रभार नहीं ग्रहण कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तरफ तो यहाँ पर ये दे दिया गया कि बीएड योग्यताधारी नहीं बन सकते, वहीं पर आप देखेंगे तो जब प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति हुई है 1 to 5 के विद्यालयों में, वहाँ बीएड योग्यताधारी प्रधान शिक्षक बनकर गए हैं, वहाँ तो चले गए, आज भी वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ढेर सारे हजारों में वो संख्या है जहाँ बीएड योग्यताधारी प्रधान शिक्षक बनकर चले गए, लेकिन अब जो पत्र जारी हो रहे हैं वहाँ पर कह दिया गया है कि बीएड योग्यताधारी 1 to 5 या फिर 1 to 8 के विद्यालय के प्रधान नहीं बन सकते, प्रभारी नहीं बन सकते। तो दोस्तों जो भी शिक्षा विभाग के स्तर से
पत्र जारी किया जाता है, अपने स्तर से जारी किया जाता है, जब कोई सवाल का जवाब दिया जाता है, वो खुद ही जवाब फिर से एक बार सवाल खड़ा कर देता है। तो इस आधार पर दिया गया जवाब एक बार फिर से प्रश्न खड़ा कर दिया है, जहां पर विशिष्ट शिक्षकों के लिए इंक्रीमेंट के मामले में, वहीं पर बीएड योग्यताधारी को लेकर, प्रभारी बनने को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।